जहाँ नए नए क्रिएटर सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स बना के महीने भर के अंदर मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर रहे हैं, वहीं आपके शॉर्ट्स पे व्यूज ही नहीं आ रहे, या फिर स्टार्टिंग में आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आ गए थे लेकिन उसके बाद आपके व्यूज फ्रीज हो गए हैं, या फिर 10-18 व्यूज पे गिर गए हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या यूट्यूब आपका फायदा उठा रहा है, या फिर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? शॉर्ट्स कैसे वायरल होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, किस कैटेगरी में शॉर्ट्स बनाने चाहिए, एआई शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, शॉर्ट्स से कितनी अर्निंग होती है, और शॉर्ट्स अपलोड करने से क्या आपके मेन चैनल पे नुकसान होगा या नहीं, आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो के किसी भी हिस्से को गलती से स्किप करने की कोशिश मत करना, वरना काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे, और हो सकता है इस वजह से आपका शॉर्ट्स का चैनल कुछ ऐसा दिखे। अगर आप नहीं चाहते आपके साथ कुछ ऐसा हो तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। अब इससे पहले कि मैं शॉर्ट्स के बारे में आप लोगों को कुछ और बताऊं, आप लोगों का एक क्वेश्चन मुझे हर वीडियो पे आता है कि भाई इतनी हाई क्वालिटी थंबनेल्स कैसे अपलोड करता हूं और मेरी वीडियोस 4K में कैसे होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम आप किसी भी एनहांसर के साथ बड़े आसानी से कर सकते हैं। राइट नाउ एक सॉफ्टवेयर जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है वो है वंडरशेयर यूनिकन्वर्टर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने थंबनेल्स को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में सिर्फ एक क्लिक से ही कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे थंबनेल में कितने इजिली इसने स्मूथ एरियाज को इंक्रीज कर दिया, साथ में कलर को भी थोड़ा बहुत एनहांस कर दिया है, जो कि बहुत आसानी से हमारे CTR को इंक्रीज कर देगा। इसके सिवाय यूनिकन्वर्टर में आपको वीडियो एनहांसिंग का भी एक फीचर दिया गया है, जहाँ पे अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आप उसकी फ्रेम रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें नॉइज रिमूव कर सकते हैं, या फिर एआई अपस्केलर में जाके अपनी वीडियो की क्वालिटी को 2x या 4x कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे फर्क देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कितनी शार्प हो गई है और उसके कलर्स भी एनहांस हो गए हैं। और यूनिकन्वर्टर्स के फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने गूगल से कोई इमेज डाउनलोड की होगी अपनी वीडियो में यूज करने के लिए, लेकिन वो इमेज एज अ वेब फाइल डाउनलोड हो जाती है जिसे आप यूज नहीं कर सकते। तो यूनिकन्वर्टर में आपको इमेज को अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, और सिर्फ इमेजेस ही नहीं बल्कि यहाँ से आप अपनी वीडियोस को भी अलग अलग तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा और आपकी वीडियो को एक क्लिक के अंदर ही किसी अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। इसके सिवाय अगर आप एक यूट्यूबर है और अपनी लॉन्ग वीडियोस को अपने फोन में रखते हैं जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज भरे जा रही है, तो यहाँ यूनिकन्वर्टर में आपको वीडियो कंप्रेस करने का भी एक ऑप्शन दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 3 GB की फाइल को ये बड़े आराम से 2 GB में कन्वर्ट कर देगा, और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। ये वीडियो 17 मिनट लंबी है लेकिन इसे कुछ सेकंड्स का टाइम लेके उसे कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे मैंने अपने फोन में 1 GB की स्टोरेज बचा ली। और यूनिकन्वर्टर के फीचर्स यहीं पे खत्म नहीं होते, बल्कि यहाँ पे एआई टूल्स का पूरा भंडार है। आप एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करवा सकते हैं, सबटाइटल एडिटर आपको मिलता है, वाटरमार्क रिमूवर आपको मिलता है, गाने से आप वोकल रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपनी वीडियो से, और ऐसे ही काफी सारे यूनिक फीचर्स आपको दिए गए हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है और एक इन्फ्लुएंसर है तो आपको इन फीचर्स की जरूरत कदम कदम पे पड़ने वाली है, इसलिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके यूनिकन्वर्टर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके सभी यूनिक फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, यूट्यूब शॉर्ट्स है क्या? आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है, इतना तो हमें पता ही है, लेकिन एक्चुअल में आपको सिर्फ इतना ही पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स एक फीचर है जहाँ पे आप 1 मिनट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं 9:16 में और वहां से व्यूज गेन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपर व्यू है, इसके नीचे एक बहुत ही डार्क सिस्टम है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। शॉर्ट्स को क्रिएट किया गया था एक ऐसी ऑडियंस के लिए जिनको फास्ट कंटेंट चाहिए था, जिनका डोपामाइन लेवल इतना ज्यादा हो गया है कि उनको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अब बोरिंग लगती है, और उनको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंज्यूम करना है। आज की जनरेशन के 14 साल से लेकर 25 साल के मैक्सिमम लोग इसी तरह की कैटेगरी में आते हैं, और यही आपकी ऑडियंस भी बनने वाली है। और एक चीज आपको इस ऑडियंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ये ऑडियंस कभी भी आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की ऑडियंस नहीं बन सकती है, और यही रीजन है कि मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर्स ने भी शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट बनाना ही बंद कर दिया। इसके सिवाय शॉर्ट्स में आपको सिर्फ 1 मिनट दिया जाता है वो काम करने के लिए जो कि आप एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में 10 मिनट के अंदर करते थे, और क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 1 मिनट मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी यहाँ पे मेहनत कम लगेगी, बल्कि हो सकता है यहाँ पे आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ज्यादा ही मेहनत लग जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें फास्ट करनी है, ज्यादा बेटर वे में करनी है, और ऐसे करनी है कि 1 मिनट के अंदर सारी मेहनत आपकी दिख जाए। और एक बार के लिए इन सब चीजों को अगर हम साइड में रख भी दे तो शॉर्ट्स का एल्गोरिदम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से काफी अलग है, जिसकी आदत आपको अभी नहीं पड़ी है, और उसे एनालाइज करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। अब आइए पहले ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। आई एम श्योर आपकी 90% प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। अगर आपने कभी अपने शॉर्ट्स के एनालिटिक्स में जाके देखा होगा तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखा होगा, जहाँ पे आपके ग्राफ में पहले आपको रीच मिलती है, फिर वो एकदम से स्टेबल हो जाता है, और फिर एकदम से ही बढ़ जाता है, और उसके बाद वो दोबारा स्टेबल हो जाता है या फिर गिर ही जाता है। अब ये ग्राफ बनता कैसे है? बीच में ऐसा कौन सा झटका लगता है आपके शॉर्ट को जो वो एकदम से उड़ ही जाता है? अभी समझाता हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स एक 2 फेज सिस्टम पे वर्क करता है, जहाँ पे आप जब भी एक नया शॉर्ट डालते हैं तो वो पहले एक्सप्लोर करता है, यानी कि वो ढूंढता है अपनी टारगेट ऑडियंस को अपनी सीड ऑडियंस से। अब ये सीड ऑडियंस क्या है? बेसिकली यूट्यूब पे जब भी आप कोई नया शॉर्ट डालते हैं तो आपके शॉर्ट को कुछ रैंडम लोगों को दिखाया जाता है जिनका हो सकता है इंटरेस्ट हो आपके शॉर्ट में, या फिर वो टोटली रैंडम हो सकते हैं। इन
रैंडम लोगों को ही सीड ऑडियंस बोलते हैं। अब आपकी सीड ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है आपके शॉर्ट पे, इसी से पता चल जाता है कि आपका शॉर्ट एंगेजिंग है या नहीं, और यूट्यूब उसे आगे पुश करेगा या नहीं करेगा। आपके ग्राफ में स्टार्टिंग में जो व्यूज आते हैं वो इसी टाइम पे आते हैं जब यूट्यूब आपकी शॉर्ट्स को आपकी सीड ऑडियंस तक पहुंचा रहा होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सप्लोरेशन फेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब आपकी शॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बारे में जान रहा है कि ये किस तरह की ऑडियंस को पसंद आ रही है। अब इस मोमेंट के बाद आपकी ग्राफ में दो चीजें हो सकती है, या तो आपका ग्राफ ऊपर ही चलता जाएगा या फिर वो एकदम से फ्रीज हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा और उसपे कुछ सिंगल डिजिट्स में ही व्यूज आएंगे। तो इस टाइम पे हो क्या रहा है कि यूट्यूब ने जिस सीड ऑडियंस को आपकी शॉर्ट दिखाई थी, अगर उन्होंने उस पर अच्छे से एंगेज किया तो आपका ग्राफ सीधा ऊपर जाता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन फेज के बाद यूट्यूब आपके शॉर्ट्स को इतनी ज्यादा रीच नहीं देता है और धीरे धीरे लोगों को दिखाता है ताकि वो पता कर सके कि आपकी टारगेट ऑडियंस है कौन सी। और जैसे ही आपकी शॉर्ट की टारगेट ऑडियंस मिलती है, आपका एक्सप्लॉयटेशन फेज स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे एकदम से आपका शॉर्ट वायरल हो जाता है और आप बहुत सारे व्यूज एकदम से गेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता रहता। एक टाइम के बाद एक्सप्लॉयटेशन फेज भी खत्म हो जाता है और आपके शॉर्ट्स के व्यूज अगेन फ्रीज हो जाते हैं या फिर स्लो हो जाते हैं। अब इन दोनों फेजेस की साइकिल चलती रहती है, जिससे आपको व्यूज आते रहते हैं, रुकते रहते हैं, आते रहते हैं, रुकते रहते हैं। और YouTube शॉर्ट्स का एल्गोरिथम कुछ इसी तरह का है। अब इस पूरे सिनेरियो में मैंने ये कहा कि YouTube स्टार्टिंग में आपको व्यूज देगा, लेकिन आई नो आप में से काफी सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग में भी व्यूज नहीं मिलते, और इस चीज के पीछे ये सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर आपने कल सोचा था कि आप एक शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट करेंगे और उसके लिए आपने जल्दी जल्दी एक वीडियो भी बना ली और आज एक चैनल क्रिएट करके उस पर वो वीडियो डाल दी, तो 90% चांसेस है कि उस वीडियो पे कोई भी व्यूज नहीं आएंगे। रीजन ये है कि वो एक नया अकाउंट है। आप यूट्यूब पे जब भी कोई चैनल बनाते हैं जिसपे आपको वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड करनी है, तो हमेशा उस चैनल को थोड़ा वार्म अप करना होता है। अब ये वार्म अप क्या है? बेसिकली आप जिस भी चैनल पे अपनी वीडियोस या शॉर्ट्स अपलोड करना चाहते हैं, पहले उस आईडी या चैनल को थोड़ा यूज कीजिए ताकि यूट्यूब को आपका थोड़ा बहुत डाटा मिल जाए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपना पहला शॉर्ट डालने से पहले अपने उस आईडी को कम से कम 10 दिन अच्छे से चलाएं। हर रोज उस आईडी से कम आधे घंटे कुछ ना कुछ चीजें देखिए, और हो सकता है तो उन्हीं टॉपिक्स को देखना जिससे रिलेटेड आप कंटेंट डालना चाहते हैं। इससे होगा क्या कि यूट्यूब को ना आपका थोड़ा सा डाटा मिल जाएगा, जिस बेसिस पे वो आपकी एक सीड ऑडियंस क्रिएट कर लेगा और स्टार्टिंग में आपको व्यूज मिलेंगे। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आज ही आपने चैनल क्रिएट किया और आज ही उस पर एक वीडियो डाल दी, या फिर एक 7 दिन के अंदर ही उस पर वीडियो डाल दी। कम से कम 10 दिन आपको उस आईडी को यूज करना है, जिसके बाद आप अपनी पहली वीडियो या शॉर्ट कुछ भी डाल सकते हैं। अब अगर आपका पुराना ही कोई चैनल था जिसपे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आपने पहले से डाल रखा था और उसे डिलीट करके आप उसे एक शॉर्ट्स का चैनल बना देते हैं, तो भी चांसेस है कि आपकी शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आएंगे स्टार्टिंग में। रीजन ये है कि यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप उसके प्लेटफॉर्म से कुछ डिलीट करे, और इसलिए वो आपके इंप्रेशन और व्यूज कम कर देगा। तो आपको ऐसे कोई भी चैनल को कन्वर्ट नहीं करना है शॉर्ट्स के लिए जिसपे आप पहले से कंटेंट डाल चुके थे या जिसको आपको डिलीट करना पड़ रहा है। अगर आपने किसी यूट्यूबर को ये बोलते हुए सुना है कि अगर आपके शॉर्ट्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो उस शॉर्ट को अनलिस्ट करके या डिलीट करके उसी शॉर्ट को दोबारा से रीअपलोड करो तो वो शॉर्ट चलने लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूं ये गलती आप गलती से भी मत करना, क्योंकि यूट्यूब डाटा कलेक्ट तो कर ही रहा है, वो इस चीज को स्पैम एक्टिविटीज के अंदर काउंट करता है और आपके चैनल की रीच वो एकदम से कम कर देगा क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस को ब्रेक किया होगा। अगर आप अपने चैनल पे पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते थे और ट्रेंड को देख के आप अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी डालना स्टार्ट कर दिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको व्यूज ना आए या फिर जो व्यूज आए वो एक टाइम के बाद आपकी फ्रीज हो जाए। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपकी सीड ऑडियंस आपके सब्सक्राइबर्स ही होंगे, और हो सकता है वो आपकी शॉर्ट के साथ उस तरह एंगेज ना करे जैसे वो आपकी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, क्योंकि इन दोनों फॉर्म ऑफ कंटेंट की ऑडियंस बिल्कुल ही अलग है। तो यूट्यूब तो आपके सब्सक्राइबर्स को ही आपकी सीड ऑडियंस मान के उनको आपके शॉर्ट को प्रमोट कर देगा, जिसके बाद वो लोग अच्छे से एंगेज नहीं करेंगे और आगे वो आपकी शॉर्ट को पुश नहीं करेगा। अब यहाँ तक मैंने आपको शॉर्ट्स का एल्गोरिथम समझा दिया और चीजें अगर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होगी तो उसके रीजंस भी बता दिए। अब मैं आपको वो मैट्रिक्स बता देता हूं जिसका आपको ध्यान रखना है और एनालाइज करना है अगर आप अपने शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हैं। तो जनरली जब हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हैं तो हम इंप्रेशन, सीटीआर और वॉच टाइम को देख के अपने वीडियो की सक्सेस का पता लगाते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में ये चीजें अलग है। यहाँ पे सीटीआर की जगह हुक है, इंप्रेशन की जगह व्यूज है और वॉच टाइम की जगह ऑडियंस रिटेंशन पे ध्यान देना है। अब इन सब चीजों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके शॉर्ट्स पे मैक्सिमम व्यू शॉर्ट्स फीड से आते हैं, जहाँ पे लोग स्वाइप कर रहे होते हैं और जो शॉर्ट उनको ज्यादा पसंद आती है उसे वो थोड़ी देर ज्यादा देखते हैं। लेकिन ये कौन से शॉर्ट्स होते हैं जो उनको पसंद आती है और आपके शॉर्ट्स लोग क्यों नहीं देखते? रीजन है हुक। जब लोग बिना सोचे समझे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं और स्वाइप किए जा रहे होते हैं, वो टाइम अगर ऐसा कोई शॉर्ट आ जाए जिसमें एक हुक हो, यानी कुछ ऐसा हो जो उस बंदे का ध्यान खींच ले या फिर उस बंदे का स्वाइप करना रुकवा दे, तो वो शॉर्ट कंफर्म वायरल जाएगी। अब ऐसा हुक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आंसर बहुत ही सिंपल है, इमोशंस के साथ खेल के, ठीक जिस तरह आपकी एक्स ने आपके साथ खेला। बस फर्क इतना होगा कि हमारे पास 3 महीने
प्ले की जगह सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा एक हुक को डिलीवर करने के लिए। मैं आपको कुछ फेमस हुक्स दिखाता हूँ जिसपे आप भी कभी ना कभी रुके जरूर होंगे। Do you know about the black baby test? No? Have you ever heard of the region beta paradox? You might be suffering from it right now. अब ये दोनों सेंटेंसेस एक्चुअली में हुक्स थे जो कि इन क्रिएटर्स ने जानबूझ के बोला था ताकि आपका ब्रेन जो अभी तक सिर्फ ज़ॉम्बीज की तरह स्क्रॉल किए जा रहा था वो एकदम से एक्टिव हो जाए और सोच में पड़ जाए। अब जब ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे और जो शॉट आप सिर्फ 3 सेकंड के अंदर अभी स्क्रॉल करने वाले थे उसे बिना जाने आराम से 10 से 15 सेकंड देख जाओगे क्योंकि आपका ब्रेन अभी चीजें प्रोसेस कर रहा होगा। और इसी तरह ये क्रिएटर्स इसलिए अपना फायदा निकाल लेंगे और अपनी शॉर्ट्स को वायरल कर लेंगे। मैं आपको थोड़े और हुक्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। I never buy silk, and this is the strange reason why. I was today years old when I found this out. अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इन दोनों क्रिएटर्स ने अपने हुक के साथ आपके मन के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। इन दोनों क्रिएटर्स ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं ताकि ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए और ये इन्होंने कुछ ऐसी लाइंस बोल के किया है, आई विल नेवर बाय दिस या फिर आई वॉज 2 days ईयर ओल्ड। ये सुनते ही आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जाग जाएगी कि ये बंदा ऐसा क्यों नहीं कर रहा या फिर इसको क्या पता चला है और आगे फिर वो इसी क्यूरियोसिटी का आंसर देते हैं, आई विल नेवर बाय सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई वाज 2 days ईयर ओल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट। अब जहाँ पे पहले आप सिर्फ बातें सुन रहे थे और देख रहे थे वहीं पे अब आपका ब्रेन एंगेज हो गया है और वो जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है और इसको क्या पता चला है या फिर ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है। लोग जिस चीज से रिलेट कर पाते हैं उस चीज से वो ज्यादा एंगेज करते हैं। ठीक इसी तरह हुक्स के कई सारे एग्जांपल्स हैं और हुक्स इतने क्रिएटिवली बनाए जा सकते हैं कि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल एक अलग ही वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हुक्स के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जाके हुक लिख दीजिए। अगर 2000 कमेंट्स आते हैं जिसमें आप लोगों ने हुक लिखा होगा तो मैं इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब एक बार आपने अपनी ऑडियंस को शॉर्ट पे हुक कर लिया है, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि वो आपके शॉर्ट को पूरा देखे। जहाँ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को इस बेसिस पे प्रमोट किया जाता है कि वो कितना ट्रेंडिंग है या फिर कितना सर्चेबल है, वही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को इस बेसिस पे प्रमोट किया जाता है कि लोगों ने उसे कितना देखा है और इसी चीज को हम ऑडियंस रिटेंशन बोलते हैं। आपको ट्राई करना है कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन हमेशा 100% के करीब हो या फिर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 90% तक गिरे। अगर आपकी ऑडियंस रिटेंशन इससे भी ज्यादा गिर रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑडियंस आपकी शॉर्ट के साथ ज्यादा एंटरटेन नहीं हो रही है और बहुत ही जल्द यूट्यूब आपकी शॉर्ट को प्रमोट करना बंद कर देगा। देखिए, यूट्यूब को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है और वो ये है कि उसके प्लेटफॉर्म पे लोग जितनी ज्यादा देर तक हो सके उतनी ज्यादा देर तक रुके। और क्योंकि शॉर्ट फीड में आपको चीजें सर्च नहीं करनी पड़ती बल्कि यूट्यूब खुद आपके सामने चीजें रखता है, तो यूट्यूब हमेशा ये ट्राई करेगा कि वो आपके सामने बेस्ट चीज रखे ताकि आप उसके प्लेटफॉर्म को छोड़ के ना जाए। और ये बेस्ट चीज होगी क्या? वो शॉर्ट जो ज्यादा देर तक लोगों को एंटरटेन कर पा रही है, ना कि वो जिसको देख के लोग स्वाइप कर दे रहे हैं या फिर अपना मूड चेंज कर दे रहे हैं। अब आई नो आप में से काफी सारे स्मार्ट क्रिएटर्स होंगे जो सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक 10 सेकंड का शॉर्ट बनाता हूँ जिसमें हुक के साथ ऑडियंस रिटेंशन गेन करना तो बहुत ही आसान होगा और क्योंकि मेरी ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज्यादा होगी तो यूट्यूब उसे वायरल भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है। एक फॉरनर यूट्यूब एक्सपर्ट पैडी गैलोवे ने एक स्टडी की थी जिससे पता चला था कि यूट्यूब शॉर्ट जो कि 50 से 60 सेकंड्स के होते हैं उनको यूट्यूब खुद ज्यादा प्रमोट करता है, वहीं कंपैरेटिवली जो शॉर्ट सिर्फ 10 से 15 सेकंड्स के होते हैं यूट्यूब उनको बहुत कम प्रमोट करता है। अब इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है। यूट्यूब ये तो चाहता है कि आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि ऑडियंस रिटेंशन लंबी भी हो ताकि उसे ज्यादा शॉर्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 30 से 40 सेकंड्स के शॉर्ट्स बना सकते हैं जिसमें आपको ऑडियंस रिटेंशन गेन करना बहुत ही आसान रहेगा और यूट्यूब भी आपको प्रमोट करेगा। अब एक अच्छा हुक और एक अच्छी रिटेंशन आने के बाद आपको करनी है स्टडी, रिवीजन और करेक्शन। डजंट मैटर आप कितनी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आपके सारे शॉर्ट्स वायरल नहीं होने वाले हैं और काफी सारे शॉर्ट्स ऐसे भी होंगे जो काफी कम व्यूज लाएंगे और काफी शॉर्ट्स ऐसे होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा ही चल जाएंगे। अब जैसे जैसे आप अपने चाय पे ज्यादा शॉर्ट डालते रहेंगे आपको उनको स्टडी भी करना है और आपको पता करना है कि उन शॉर्ट्स में कमियां क्या है। लेकिन ये आप कैसे पता कर सकते हैं? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, एनालिटिक्स से। अब लॉन्ग वीडियोस की तरह हमारे पास यहाँ पे कुछ ज्यादा एनालिटिक्स तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एनालिटिक्स है जिसपे आपको खास ध्यान देना है। पहला है स्वाइप अवे। इस एनालिटिक्स से ये पता चलता है कि कितने लोगों ने आपकी शॉर्ट्स को देखा जब वो उनकी शॉर्ट फीड में आया और कितने लोगों ने उसे स्वाइप कर दिया। अगर आपका स्वाइपिंग का रेशियो 20% से ज्यादा है, यानी 80% से कम लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको हुक पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप दूसरे क्रिएटर्स के हुक से आइडिया ले सकते हैं, उसे अपने कंटेंट के साथ किसी तरह ब्लेंड कर सकते हैं और करेक्शन करके एक नए शॉर्ट को बना सकते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा एनालिटिक जिसपे आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको व्यूज कहां से आ रहे हैं। अब मैंने शॉर्ट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस देखी, लेकिन इस चीज को किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से हर एक क्रिएटर को शॉर्ट फीड से व्यूज नहीं आने वाले हैं। कई सारे ऐसे क्रिएटर्स भी होंगे जिनको ब्राउजिंग फीचर से व्यूज आ रहे होंगे। अगर आप भी ऐसे क्रिएटर है जिसको ब्राउजिंग फीचर से ज्यादा व्यूज आते हैं या फिर आपके काफी सारे शॉर्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको
ब्राउजिंग फीचर से ज्यादा व्यूज आ रहे थे कंपेयर टू शॉर्ट फीड से, तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे शॉर्ट्स बनाने चाहिए जो कि सर्चेबल है या फिर ट्रेंडिंग है, क्योंकि आपका चैनल ऑलरेडी इस चीज पे रैंक कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसी कैटेगरी या नीश चूज करी है जिसमें आपको लोग सर्च करके ढूंढ रहे हैं, तो आपको शॉर्ट्स भी उसी तरह की बनानी चाहिए जो कि ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो और ज्यादा सर्चेबल हो। वहीं अगर आपको शॉर्ट फीड से व्यूज आ रहे हैं तो आपको बस दो चीजों का ध्यान देना है, एक हुक और दूसरा ऑडियंस रिटेंशन। अब अगर आपने किसी ऐसी कैटेगरी में अपना शॉर्ट्स का चैनल बनाया है जिसपे लोग सर्च करके आते हैं या फिर आपको ब्राउजिंग फीचर से व्यूज मिलते हैं, तो आपको फायदा ये होगा कि आपको लॉन्ग टर्म में व्यूज मिलते रहेंगे, आपके व्यूज कभी भी फ्रीज नहीं होंगे और आपके व्यूज कभी भी रुकेंगे नहीं। वहीं अगर आपको शॉर्ट फीड से व्यूज आते हैं तो आपको बस यहाँ पे एक डीमेरिट है, वो ये है कि आपको हमेशा कंटेंट डालते रहना पड़ेगा और प्रीवियस क्वालिटी से अच्छा करके डालते रहना पड़ेगा, वरना एक टाइम के बाद आपके सारे शॉर्ट्स पे व्यूज आना बंद हो जाएंगे और आपके व्यूज फ्रीज हो जाएंगे। अब आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है, जिन लोगों को ब्राउजिंग फीचर से व्यूज आ रहे हैं और जिन लोगों को फीड से व्यूज आ रहे हैं, इन दोनों की ऑडियंस में काफी डिफरेंस है। आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप अपने ऑडियंस की बेसिक से बेसिक एक्टिविटी के पीछे भी अच्छे से लॉजिक ढूंढे। अगर आप अपनी ऑडियंस की माइक्रो एक्टिविटीज को भी अच्छे तरीके से समझने लग जाएंगे, उनके एक्शंस के पीछे का रीजन समझने लग जाएंगे, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्टीमेटली यूट्यूब पूरी ऑडियंस की माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जो लोग फीड से शॉर्ट्स को देख रहे हैं वो मैक्सिमम वेल ही जनता है, वो एंटरटेनमेंट के लिए आई है। वही जो लोग सर्च करके कोई चीज देख रहे हैं वो या तो इन्फॉर्मेशन लेने आई है या फिर कुछ चीज के बारे में जानने आई है, और इन दोनों की माइंडसेट में काफी डिफरेंस होगा और इनकी एक्टिविटीज भी डिफरेंट होगी। एज अ क्रिएटर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जानना कि आपके चैनल पे किस तरह की ऑडियंस है और उनको किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं और एंगेज करवा सकते हैं अपने साथ और अपने कंटेंट के साथ। अब हम लोगों ने शॉर्ट्स के एल्गोरिथम को समझ लिया, व्यूज फ्रीज क्यों होते हैं उसके रीजंस देख लिए, शॉर्ट्स वायरल करने और स्टडी करने के तरीके भी देख लिए। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, शॉर्ट्स किस नीश में स्टार्ट करें और किस तरह के शॉर्ट्स मोनेटाइज होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट्स का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, और बेटर होगा अगर आप उसी नीश में अपने चैनल को स्टार्ट करें जिसके आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है या जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इसके सिवाय अगर आप नहीं चाहते कि आपके 3-4 शॉर्ट्स पे अच्छे व्यूज आए और उसके बाद आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आना ही बंद हो जाए, तो आपको अपने कंटेंट क्रिएशन की अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग के कुछ शॉर्ट्स लगभग 1 महीने का कंटेंट ऐसे डालना होगा जैसे कि आप एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। जिस तरह एक प्लेलिस्ट किसी नीश की सब कैटेगरी होती है, ठीक उसी तरह आपको अपने शॉर्ट चैनल के स्टार्टिंग के 30 शॉर्ट्स सेम नीश की सब कैटेगरी के अंदर ही रखने हैं, तभी आपको ग्रोथ दिखाई देगी और आपका चैनल एकदम से डेड नहीं होगा। और अगर आपको 2 महीने के बाद भी कोई ग्रोथ ना दिखाई दे तो आप नीश चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी के टाइम पे एआई, मोटिवेशन, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, फैक्ट्स, ये सारे शॉर्ट्स की नीशेस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और आप भी नीश के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि मोटिवेशन नीश के अंदर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा सैचुरेशन हो गई है। बल्कि आप ऐसे नीशेस ढूंढिए जिसपे अभी शॉर्ट्स बनना स्टार्ट हुए नहीं है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट उससे रिलेटेड ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में वो अभी नहीं आए हैं। तो अगर आप ऐसा ढूंढ के कुछ एक नई नीश क्रिएट करते हैं तो उसके वायरल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डार्क साइकोलॉजी वाले शॉर्ट्स या फिर रिडल्स वाले शॉर्ट। रही बात एआई शॉर्ट्स बनाने की, तो आप एआई वॉइस के साथ अपने शॉर्ट्स बना सकते हैं और वो मोनेटाइज भी हो जाएंगे। लेकिन बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किसी और क्रिएटर या किसी सेलिब्रिटी की वॉइस को क्लोन करके किसी वीडियो को मैनिपुलेट करके कोई शॉर्ट ना बनाए। फॉर एग्जांपल आप सभी ने मोदी जी के गाने वाले शॉर्ट्स सुने होंगे या फिर आपने मोदी और रोनाल्डो के बीच वाले कन्वर्सेशन के शॉर्ट्स देखे होंगे। इस तरह के शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बात मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप किसी और की आवाज को यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो कभी हुआ ही नहीं है। ये बेसिकली यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, इसलिए जब आपका चैनल रिव्यू में जाएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप एआई का इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन खुद की क्रिएटिविटी के लिए, किसी और बंदे की ब्रांड वैल्यू के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके सिवाय अगर आप सिर्फ एडिटिंग शॉर्ट्स बनाते हैं या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कुछ इस तरह के कोट्स वाले शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपका भी चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यूट्यूब ने साफ साफ अपने रूल्स में कहा है कि कंटेंट में कहीं ना कहीं क्रिएटर्स की एंगेजमेंट होनी चाहिए। या तो आप खुद को दिखाओ या फिर अपनी कमेंट्री दो, लेकिन कुछ भी करके खुद को इन्वॉल्व करो। अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ एक कोट लिख देते हैं या फिर किसी और की एडिट्स बना देते हैं तो वो चीजें मोनेटाइज नहीं होगी, क्योंकि उसमें ऑल्दो आपने मेहनत तो की है लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड नहीं की है। अब जरा शॉर्ट्स की अर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। अब पर्सनली मैंने हर नीश की अर्निंग तो नहीं देखी है, क्योंकि ये काफी सारे फैक्टर्स पे वेरी करती है, लेकिन एक इंग्लिश स्पोर्ट चैनल जिसपे शॉर्ट्स अपलोडेड हो वो आराम से $0.02 से लेके $0.04 तक आरपीएम गेन कर सकता है। यानी कि 10 मिलियन व्यूज पे आपको $400 की अर्निंग हो जाएगी। और 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट्स पे गेन करना मुश्किल काम नहीं है अगर आपने मेरे प्रीवियस सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो किया। मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप हर रोज कम से कम 1 शॉर्ट तो डालें या फिर हफ्ते में कम से कम 3 शॉर्ट्स डालें। अगर आपकी क्वांटिटी इससे कम है तो आपका वायरल होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब नीश डिसाइड करने के बाद आपको अपनी शॉर्ट्स की एडिटिंग करनी होगी। नाउ हर नीश की एडिटिंग अलग होती है, लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जो हर एक शॉर्ट फॉलो करता है। पहला, आपके शॉर्ट्स में सबटाइटल्स होने ही चाहिए और वो एक एंगेजिंग वे में लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटो कैप्शन ऑन करके आपने सबटाइटल्स ऐड कर दिए, बल्कि उनको एनिमेशन दो, इफेक्ट्स दो, उनके कलर्स के साथ खेलो और उनको और भी अच्छा बनाओ। सेकंड चीज, आपके हर 3 सेकंड के बाद आपकी क्लिप्स चेंज होनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग शॉर्ट्स
शॉर्ट्स देखते हैं उनका डोपामाइन लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, उनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए होती है। इसलिए अगर आप हर 3 सेकंड के बाद अपनी क्लिप को चेंज नहीं करेंगे तो उनको आपकी शॉर्ट बोरिंग लगेंगी और वो उसे स्वाइप अवे कर देंगे। नंबर 3 इज यूज स्टिकर्स। मैंने जितनी भी वायरल रील्स देखी है वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और छोटे यूट्यूबर्स इस चीज को उतना ही इग्नोर कर रहे हैं। मैक्सिमम वायरल रील्स में आपने ये एरो, सर्कल या फिर इमोजी वाले स्टिकर्स देखे होंगे और ये चीज आपकी शॉर्ट्स को काफी ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भी इन चीजों का यूज करें। अब हम लोगों ने इस वीडियो में हर एक उस एलिमेंट को कवर कर लिया है जो आपके शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए और आपके शॉर्ट्स वाले चैनल को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं एक 30 दिन का चैलेंज लूं जहां पे मैं एक शॉर्ट चैनल को 30 दिन के अंदर ग्रो करके दिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में आई चैलेंज #TubeSensei लिख दीजिए। अगर आप लोगों ने ऐसे 1000 कमेंट पूरे कर दिए तो मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा और 30 दिन के अंदर एक शॉर्ट्स के चैनल को ग्रो करके दिखाऊंगा और उसकी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बना के आपको प्रेजेंट भी करूंगा। तब तक के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके नए बनाए शॉर्ट चैनल पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, हो सकता है आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाए।